स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। मैं डोनल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, अपने आर्ट और क्राफ्ट की क्लास हमने ली थी। इसमें हमारा टॉपिक हस्तकला चल रहा है, जिसमें हमारे सारे उदाहरण लगभग हो चुके हैं। 2-4 उदाहरण शेष थे जो आज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे राजस्थान आर्ट और कल्चर का। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे लिखते हैं। अपना जो 2-4 उदाहरण बाकी थे वो आज अपन पूरा कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए, आर्ट और क्राफ्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट। अगला था अपना मथेरण कला। मथेरण कला क्या है? मथेरण कला, मथेरण कला, मथेरण कला है किन्हीं पौराणिक धार्मिक स्थानों या पौराणिक देवी देवताओं के आख्यानों को भित्ति चित्रण द्वारा चित्रांकित करना। देखिए, देवी देवताओं के आख्यानों को, देवी व देवताओं के आख्यानों व धार्मिक स्थानों का, सॉरी 1 मिनट, पेन में स्याही थोड़ी, इसमें मार्कर में स्याही डाल लेते। धार्मिक स्थानों का आधारित भित्ति चित्रण, जिसको हम मथेरण कला के नाम से जानेंगे, भित्ति चित्रण। इसमें तोरण बनाना, कठपुतलियां बनाना, ईसर गणगौर की मूर्तियां बनाना और उनको अलग अलग रंगों में रंगना, ये कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, उसे मथेरण कला कहते हैं। देखिए, भित्ति चित्रण के साथ साथ इसमें तोरण, गणगौर व ईसर की मूर्तियां बनाना सॉरी, मूर्तियों के स्थान पर यहाँ पर आप चित्र करेंगे। चित्र बनाना, मूर्तियां नहीं आएगा, चित्र आएगा। चित्र बनाना व उनको अलग अलग रंगों में रंगना, रंगों में रंगना। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर क्षेत्र की। नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। ठीक है, मथेरण कला के बाद अपना आएगा दूसरा ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी है क्या? सबसे पहले ये जानेंगे ब्लू पॉटरी क्या है। ब्लू पॉटरी है मटकों, फूलदानों, प्लेटों आदि पर हरे, नीले और काले रंग के चित्र बनाना। ब्लू पॉटरी, नीले व हरे रंगों का सर्वाधिक प्रयोग। हरे रंगों से चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी कहलाता है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है।
ऊपर लिखेंगे ब्लू पॉटरी जयपुर की। ब्लू पॉटरी जयपुर। ये कला कहाँ से आई जयपुर में? ये कला फारस, ईरान से जयपुर लाई गई थी। ये कला फारस, ईरान से जयपुर आई। नेक्स्ट लिखिए, इसके सिद्ध हस्त कलाकार कौन है? जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत। इस कला में बहुत माहिर निपुण है। जो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इनको पद्मश्री भी मिला है इस क्षेत्र में। कृपाल सिंह शेखावत कौन है? ये ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार। नेक्स्ट देखिए, कृपाल सिंह को इस क्षेत्र में पद्मश्री भी दिया गया। कृपाल सिंह को ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ब्लैक पॉटरी और सुनहरी पॉटरी भी प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी देखिए, ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी ये कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी में क्या क्या किया जाता है? मटकों, प्लेटों और फूलदानों पर काले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। देखिए, ये कोटा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इसमें मटकों, प्लेटों व फूलदानों पर काले रंग से चित्रांकन करना। काले रंग से चित्रांकन करना क्या कहलाता है? ब्लैक पॉटरी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट, मार्कर में स्याही वापस थोड़ी मुझे कम लग रही है, आपको दिखेगा नहीं। हाँ, अब ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू पॉटरी के बाद ब्लैक पॉटरी हो गई। इसके बाद कागजी पॉटरी, टेराकोटा जिसे बोलते हैं। कागजी पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? टेराकोटा। ये प्रसिद्ध है। इस टेराकोटा होता क्या है? टेराकोटा होता है मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने की कला। मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है ये कला? तो ये कला प्रसिद्ध है मोलेला, राजसमंद। मोलेला के बाद बस्सी, चित्तौड़गढ़। इन 2 स्थानों की ये कला बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, टेराकोटा के बाद तहनीसा कार्य। तहनीसा क्या होता है? तहनीसा होता है लोहे की वस्तुओं पर चित्र को गहरा खोदकर उसमें सोने व चांदी के पतले तारों को भरना।
उसे तहनीसा कार्य कहते हैं। ये अलवर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। देखिए तहनीसा कार्य, तहनीसा कार्य ये कहाँ का, ये होता क्या है, लोहे की वस्तुओं पर या हथियारों पर चित्र को गहरा खोदकर उसमें पतले तारों को भरने की कला, पतले तार भरने की कला क्या कहलाती है, तहनीसा कहलाती है। कहाँ के प्रसिद्ध है, तहनीसा कार्य प्रसिद्ध है अलवर, जयपुर, उदयपुर। नेक्स्ट देखिए, तहनीसा के बाद आएगा कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कला ये क्या होती है, ये भी सेम इसी के जैसी होती है। कोफ्तगिरी कला लगभग ये दोनों कलाएं मिलती जुलती सी हैं। कोफ्तगिरी, इसमें भी लोहे या फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से चित्रांकन करना, सोने के पतले तारों द्वारा चित्रांकन क्या कहलाती है, कोफ्तगिरी कला कहलाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी जयपुर अलवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना रह गया इसमें लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपके उदयपुर और सवाई माधोपुर के। लकड़ी के खिलौने सर्वाधिक कहाँ बनाए जाते हैं, उदयपुर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखिए, इतना लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, लकड़ी के खिलौने के बाद पेपर मेशी वर्क क्या होता है, पेपर मेशी वर्क होता है कागज की लुगदी बनाकर उसके बर्तन, खिलौने आदि बनाना, पेपर मेशी वर्क कहलाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर का पेपर मेशी वर्क। देखिए पेपर मेशी वर्क अखबार व कागज की लुगदी बनाकर, पहले अभी भी बनाई जाती है, पहले भी बनाई जाती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहले भी बनाई जाती थी, जिसमें मुल्तानी मिट्टी और अखबारों को कूट करके बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। कागज की लुगदी बनाकर उससे मिश्रण से
उस मिश्रण से बर्तन व खिलौने बनाने की कला पेपर मेसी वर्क कहलाती है। क्या यह कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है उदयपुर और जयपुर की। नेक्स्ट देखिए, पेपर मेसी के बाद कढ़ाई और कसीदाकारी। कढ़ाई और कसीदाकारी ये कहाँ के प्रसिद्ध है? कढ़ाई व कसीदाकारी। कढ़ाई कसीदाकारी से तो समझते होंगे मतलब क्या होता है, ये कपड़ों पर की जाती है, कसीदाकारी भी और कढ़ाई भी। ये प्रसिद्ध कहाँ की है? सीकर और झुंझुनू की। सीकर झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र यानी शेखावाटी मान लीजिए। कढ़ाई में कसीदाकारी होती क्या है? विभिन्न प्रकार के धागों से विभिन्न प्रकार के मार्कर में स्याही नहीं है, धागों से कपड़ों पर वर्क करना क्या कहलाता है? कढ़ाई या कसीदाकारी। ये कला ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा, शेखावाटी की ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, इसके लगभग सारे उदाहरण हो चुके हैं, कोई एक आध रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। बाकी इसके छोटे मोटे कुछ अन्य उदाहरण, अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है वो जो मैं आपको लिखवा देती हूँ, साथ में लिखते जाइए। इसमें अपना रह गया था एक तो गोदना। गोदना क्या होता है? ये अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है। अंग चित्रांकन की एक विशिष्ट कला जिसमें सुई या खेजड़ी के कांटे से अंगों पर शरीर के अंगों पर कांटे से शरीर के अंगों पर चित्र बनाया जाता है। अंगों पर चित्र बनाया जाता है। चित्र बनाकर उसमें खेजड़ी के पत्तों का ही पाउडर भरा जाता है। उसमें खेजड़ी के पत्तों का पाउडर भरा जाता है। पत्तों का पाउडर भरा जाता है जिससे उसमें हरी झाई उभर जाती है, जिसे गोदना कहते हैं। बनवाया हुआ देखा होगा आपने, लोग बनवाते हैं पीठ पे, हाथ पे, कमर, छाती पे, इसे ही गोदना कहते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखिए आगे, जिससे उसमें हरी झाई उभर जाती है, जिससे उसमें हरी झाई उभर जाती है, क्या कहलाता है? गोदना। उभर जाती है। इसमें पाना रह गया था एक अपना, ये छोटे मोटे उदाहरण थे, उनमें रह गया था पाना। पाना क्या है?
ये पाना तो सभी जानते होंगे, दिवाली का सामान खरीदने जाते हैं, पूजन सामग्री, उसके साथ अपन को फ्री में दिया जाता है एक पाना, लक्ष्मी जी गणेश जी का। पाना क्या होता है? कागज पर बने देवी देवताओं के बड़े बड़े चित्र, देवी देवताओं के चित्र पाना कहलाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए मेहंदी और महावर, ये भी एक राजस्थानी लोक कला है। मेहंदी और महावर, मेहंदी व महावर कहाँ की? सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है राजस्थान में, सोजत की। नेक्स्ट देखिए मेहंदी, ये लोक कला का, मांगलिक लोक कला का, लिखिए मांगलिक लोक कला का उदाहरण है मांगलिक अवसर पर मेहंदी बनाई जाती है, शादी विवाह में, त्योहारों पर। मांगलिक लोक कला का उदाहरण है इसे सुहाग या सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सुहाग या सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट लिखिए, आज अपना ये क्लियर हो जाएगा, मैं पूरा लिखवा देती हूँ, छोटे मोटे एक दो और रह रहे उदाहरण, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। इसके बाद रह गया था सैया कोट। सैया कोट क्या है? सांझी पढ़ा था अपन ने। सांझी क्या होता है? 15 दिन तक चलने वाला व्रतोत्सव है, जयपुर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। देखिए सैया कोट, ये सांझी का बड़ा रूप है, बड़ी सांझी भी कह सकते हैं, सांझी का विस्तृत रूप, बड़ी सांझी भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नाथ द्वारा कांकरोली और कोटा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं, कांकरोली व कोटा। पिछवाइयाँ होती क्या है? वल्लभ संप्रदाय के श्री कृष्ण भगवान के जो मंदिर होते हैं उनमें श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे जो दीवार होती है उस पर भित्ति चित्रण, भगवान की लीलाओं से संबंधित भित्ति चित्रण करना ही क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ कहलाती है, जो नाथ द्वारा की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए श्री कृष्ण मंदिरों में जो कि वल्लभ संप्रदाय के होते हैं, वल्लभ संप्रदाय, ये हम संत और संप्रदाय में पढ़ेंगे, के मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे, की मूर्ति के पीछे वाली दीवार पर, पीछे दीवार पर लगे पर्दों पर भित्ति चित्रण, ये क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ। नेक्स्ट इसमें रह गया अपना ओका अनोखा गुणा। ओका अनोखा गुणा क्या है? ये भी लोक कला का एक उदाहरण है, छोटा सा। ओका अनोखा गुणा
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चेचक निकलने पर ओका-नोका गुणा की आकृति बनाई जाती है गोबर से और उसकी पूजा की जाती है, तो चेचक बीमारी से ठीक हो जाती है ऐसा माना जाता है। देखिए ओका-नोका गुणा क्या है, गोबर से बनाई जाने वाली आकृति जिसकी पूजा चेचक निकलने पर की जाती है, जिसकी पूजा चेचक निकलने पर की जाती है, ओका-नोका गुणा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट रह गया भराड़ी। भराड़ी क्या है, भराड़ी भीलों की लोक देवी है। भराड़ी भीलों की लोक देवी जिसका चित्र भील कन्या के विवाह के अवसर पर भील कन्या के विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाया जाता है। जिसका चित्र भील कन्या, भीलों की लड़की के विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट रह गया अपना घोड़ा बावसी। घोड़ा बावसी क्या है, घोड़ा बावसी है लकड़ी के बने कलात्मक घोड़े जिनका प्रचलन भील और गरासिया जाति में सर्वाधिक रहता है। देखिए घोड़ा बावसी लकड़ी के बने कलात्मक घोड़े, लकड़ी के, मामा जी के घोड़े पढ़ा था आपने, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर के, हरजी गांव जालोर के। घोड़ा बावसी लकड़ी के बने कलात्मक घोड़े जिनका प्रचलन भील व गरासियों में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट अपना खेसड़े रह गए थे, ऊनी नमदे दरिया पढ़ा था हमने, उसके साथ खेसड़े लिख लीजिए। लेटा जालोर के प्रसिद्ध है खेसड़े, लेटा जालोर। ठीक है, इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट अगला टॉपिक अपन उठाएंगे चित्र शैलियाँ, राजस्थान की चित्र शैलियाँ, प्रमुख चित्रकार, चित्रित ग्रंथ। आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।